नमस्कार प्यारे साथियों। हमारा राजस्थान की कला संस्कृति में एक बहुत गजब का बिंदु शुरुआत करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, जरा समझने की कोशिश करना। उस बिंदु की शुरुआत कर रहे हैं और यह बिंदु प्यारे साथियों राजस्थान की अधिकांश एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों राजस्थान की छतरियां। मेरे प्यारे नागलों, राजस्थान की छतरियों को हम लोग तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा दिया, पहला लिखा राजस्थान में संख्या पर आधारित छतरियां पढ़ते हैं, जिसे हम लोग खंभों पर आधारित छतरियां भी बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपके सामने लिखा राजा या महाराजाओं की छतरियां। और तीसरा जो बिंदु लिखा गया उसका नाम है आश्चर्यजनक छतरियां। तो केवल मैंने आपके सामने छतरियों को तीन भागों में बांटा है। सामान्य बातें चल रही हैं, फिर से दोबारा देखना। राजस्थान की छतरी को हमने तीन भागों में बांटा। पहला मैंने आपके सामने लिखा संख्या पर आधारित छतरियां, दूसरा लिखा राजा व महाराजाओं की छतरियां, और तीसरा लिखा मेरे प्यारे साथियों आश्चर्यजनक छतरियां। तो पहले हमारा जो बिंदु होगा राजस्थान में संख्या पर आधारित छतरियां पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों। तो जरा समझने की कोशिश करना। केवल मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखने जा रहा हूं, वही राजस्थान में संख्या पर छतरियों की संख्या होगी। जैसे प्यारे साथियों मैंने आपके सामने शुरुआत किया एक से, एक के बाद में प्यारे साथियों मैंने आपके सामने संख्या लिखा 6, 6 के बाद में मेरे प्यारे साथियों मैंने आपके सामने लिखा 8, साथ ही साथ में फिट करते रहना। उसके बाद में मैंने आपके सामने संख्या लिखा 10, 10 के बाद में अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखी 12, 12 के बाद में मैंने आपके सामने संख्या लिखा 16, 16 के बाद में मेरे भैया मैंने आपके सामने लिखा 18, 18 के बाद में मेरे भैया मैंने आपके सामने लिखा 20, 20 के बाद में मैंने आपके सामने अगली संख्या लिखी 32, 32 के बाद में अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखी 66, 66 के बाद में मैंने आपके सामने संख्या लिखा 80, और लास्ट संख्या मैंने आपके सामने लिखा 84। बस ये राजस्थान में संख्या पर आधारित छतरियां गया। केवल आपको ये संख्या याद रखनी है। बड़े आराम से सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्यारे साथियों, हमें सबसे पहले एक ही खंभे की छतरी पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आप लोग भली भांति जानते होंगे राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाला जसवंत थड़ा, जिसे एक ही खंभे की छतरी कहा जाता है। प्यारे साथियों, आपको अवगत होगा ये जसवंत थड़ा तो जोधपुर में है। अगली कड़ी में जो 6 खंभे की छतरी है, प्यारे साथियों 6 खंभे में हम लोग 2 छतरियां पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक छतरी का नाम लिखा गोरा धाय की छतरी। कौन सी मेरे भाई? गोरा धाय की छतरी। और ये छतरी मेरे भैया जिला हमारा आ गया जोधपुर। कौन सा आ गया भैया? जोधपुर। दूसरा मैंने आपके सामने 6 खंभे की छतरी में अगली छतरी का नाम लिखा बंजारों की छतरी। कौन सी छतरी भैया? बंजारों की छतरी। बंजारों की छतरी प्यारे साथियों ये हमारे लालसोट में है। लालसोट दौसा जिले के अंदर आता है।
अगली संख्या की बात करें, जो 8 खंबे की छतरी है प्यारे साथियों, 8 खंबे में हम लोग 4 छतरियों को पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, सबसे पहले महाराणा प्रताप की छतरी में भैया, महाराणा प्रताप की छतरी पूछी कितने खंबे की है? 8 खंबे की। और ये छतरी में भैया बारडोली जिला हमारा आ गया उदयपुर। कौन सा आ गया भैया? उदयपुर। आपको याद होगा महाराणा प्रताप की छतरी केजड़ बांध के किनारे में भैया बैठा रहना बात। केजड़ बांध, बहुत गजब का प्रश्न है। केजड़ बांध के किनारे, कौन से बांध के किनारे भैया? केजड़ बांध। तो पहला हमने देखा 8 खंबे में किसकी हो गई? महाराणा प्रताप। और दूसरा मैंने आपके सामने लिखा राणा सांगा की छतरी। अरे कौन सी छतरी भैया? राणा सांगा की। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ऐसी छतरी का निर्माण अशोक की परमार ने करवाया था भैया। किसने करवाया था? अशोक की परमार ने करवाया था। तो अगली संख्या में बात करें 8 खंबे की छतरी में, इसके अलावा मेरे भैया आपकी संत रैदास की छतरी आएगी। वो भी कितने खंबे की है? 8 खंबे की। तो जरा बताइएगा संत रैदास की छतरी कितने खंबे की? 8 खंबे की। याद होगी ये चित्तौड़गढ़ में भैया। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और जो लास्ट छतरी है 8 खंबे में, उस छतरी का नाम है भैया मिश्र जी की छतरी। मिश्र जी की छतरी ये हमारे में भैया नेहड़ा जिला हो गया अलवर। कौन सा हो गया भैया? अलवर। अगली संख्या की बात करें मेरे भैया, जो 10 खंबे में हम लोग पढ़ते हैं, मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी कितने खंबे की प्यारे साथियों? 10 खंबे की है प्यारे साथियों। मामा भांजा के नाम से हम लोग एक जुगलबंदी बना सकते हैं। बहुत गजब का बिंदु बता रहा हूं प्यारे साथियों। आप लोगों से पूछा जाता है मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी मेरे भाई स्थान हो गया मेहरानगढ़। कहां पर भैया? मेहरानगढ़। और आप लोगों से पूछा जाता है मामा भांजा का मंदिर, ये तो राजस्थान की गलत संस्कृति है। अरे छतरी अलग है और मामा भांजा का मंदिर अलग है। आप लोगों से पूछा जाता है मामा भांजा की छतरी अटरू, और जिला मेरे भाई हमारा आ गया 12। कौन सा आ गया भैया? 12। और मामा भांजा के राजस्थान में एक मजार भी प्यारे साथियों, मजार। और मामा भांजा की मजार पूछे भैया, ये हमारा स्थान हो गया पल्लू। अरे साड़ी का पल्लू जिला हनुमानगढ़। तो प्यारे साथियों मामा भांजा के नाम से हमने जुगलबंदी बनाया। मामा भांजा की राजस्थान में छतरी भी है, ये मेहरानगढ़ किले में है। मामा भांजा का मंदिर पूछा जाता है तो प्यारे साथियों क्या बताओगे? अटरू जिला 12। मामा भांजा की मजार पूछी जाए तो हमारा पल्लू जिला कौन सा आएगा? हनुमानगढ़। तो जरा देखिएगा अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखा 12। प्यारे साथियों 12 खंबे की छतरी पृथ्वीराज ये चौहान नहीं है मेरे भाई।
ये पृथ्वीराज कौन से सिसोदिया है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी प्यारे साथियों कुंभलगढ़ किला जिला हमारा राजसमंद आएगा। अगली संख्या की बात करें प्यारे साथियों 16 खंबे की छतरी अमर सिंह राठौड़। कौन से राठौड़? अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी जिला हमारा बिहार राजस्थान की धातु नगरी नागौर में है। चलो मेरे भाई अगली संख्या मैंने आपके सामने क्या लिखा बोलो 18 खंबे में आप लोगों से पूछेगा 18 खंबे की छतरी प्यारे साथियों ये हमारी हो गई राजसिंह चंपावत की छतरी। तो प्यारे लाडलो जिला हमारा जोधपुर आएगा। कौन सा जिला आएगा? जोधपुर। चलो मेरे भाई अगली संख्या की बात करें संख्या है 20 खंबे की छतरी प्यारे लाडलो आप लोगों से पूछता है 20 खंबे की छतरी तो सिंहदेवी की छतरी है जरा याद करो सिंहदेवी की छतरी तो जिला हमारा कौन सा? जोधपुर। चलो प्यारे साथियों अगली संख्या की बात करें हमारे सामने अगली संख्या है 32। पूरी तस्वीर को साथ ही साथ बैठा लेना। अगली संख्या लिखा 32 खंबे की छतरी प्यारे साथियों एक तो हमारे रणथंभौर में है। कहां पर है भैया? रणथंभौरी जिला हमारा सवाई माधोपुर आएगा। कौन सा आएगा भैया? सवाई माधोपुर। मैं आपसे कहूंगा इसी छतरी का निर्माण 32 खंबे की छतरी का निर्माण हमीरे की राणा हमीर मेवाड़ के नहीं है। सो लेना भैया यही तो राजस्थान की संस्कृति है घुमाकर पटेल देगी। अरे राजस्थान में हमीरे राणा हमीर अलग है और हमीर देवी चौहान है। अरे कौन से भैया? हमीर देव चौहान। याद रखोगे 32 खंबे की छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था। मैं आपसे पूछूंगा प्यारे साथियों हमीर देव चौहान ने 32 खंबे की छतरी ही क्यों बनवाई थी? कुछ अलग संख्या में छतरी का निर्माण करवा सकता था। तो प्यारे साथियों मैं आपसे कहूंगा हमीर के पिता थे प्यारे साथियों जयद्र सिंह। जरा समझने की कोशिश करना प्यारे लाडलो। हमीर के पिता थे जयद्र सिंह और इस जयद्र सिंह ने 32 वर्ष शासन किया था और 32 वर्ष शासन करने के उपलक्ष्य में हमीर देव चौहान ने रणथंभौर में कितने खंबे की छतरी बनवा दी भैया? 32 खंबे की छतरी। प्यारे साथियों मैं आपसे कहता हूं इसी 32 खंबे की छतरी में बैठकर हमीर देव चौहान जनता की फरियादें सुनता था और फरियादें सुनकर उनका न्याय करता था मेरे भैया। अरे क्या करता था मेरे साथियों? न्याय करता था। इसीलिए प्यारे लाडलो 32 खंबे की छतरी को ही न्याय की छतरी भी बोला जाता है। फिर से समझना 32 खंबे की छतरी रणथंभौर में निर्माण हमीर देव चौहान ने पिता जयद्र सिंह की याद में क्यों करवाया था? 32 वर्ष शासन किया था। इसमें जनता की फरियाद सुनता था और फरियाद सुनकर उनका क्या करता था? न्याय करता था। इसीलिए क्या बोल दिया जाता भैया इसको? 32 खंबे की छतरी बोल दिया जाता है। चलो अगली
इसी 32 खंबे की छतरी में बात करेंगे प्यारे साथियों। एक और 32 खंबे की छतरी आप लोगों से पूछा जाता है। जगन्नाथी जगन्नाथी कच्छबा, जगन्नाथी कच्छबा की छतरी। और जगन्नाथ कच्छबा की छतरी प्यारे लाडलो ये हमारे मांडलगढ़ में है। और मांडलगढ़ तो जिला हमारा भीलवाड़ा आ गया। कौन सा आ गया भैया? भीलवाड़ा। तो 32 खंबे में रणथंभौर में भी है, 32 खंबे में मांडलगढ़ में भी है। अगली संख्या की बात करें 66 खंबे की छतरी। 66 खंबे की छतरी प्यारे साथियों ये हाड़ा चौहानों की छतरियां हैं। किसकी छतरियां प्यारे साथियों? हाड़ा चौहानों की छतरियां हैं। आपको मैं अवगत करा दो हाड़ा चौहानों की जो छतरियां हैं जिला हमारा आ गया कौन सा? बूंदी। अगली बात करें 80 खंबे की छतरी। 80 खंबे की छतरी में बात करें और 84 खंबे में बात करें। ये प्यारे साथियों बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। 80 और 84 विद्यार्थी इनका आंसर आते आते भी गलत कर देता है क्योंकि इनका जो अंतराल है केवल बहुत कम है। सीधा सीधा याद रखोगे। इनको याद कैसे करना है? संख्या मैंने आपके सामने 80 लिखा है, ऐसे 80 याद रखोगे। और ऐसे जिला मेरे भैया याद रखोगे अलवर। 80 खंबे की छतरी जब आपको याद हो जाएगी, जिला अलवर में हो गया तो ऑटोमेटिक कर दोगे मेरे भाई 84 खंबे की छतरी हमारा जिला कौन सा आएगा? बूंदी। कौन सा आ गया भैया? बूंदी। तो प्यारे साथियों मैंने आपके सामने सबसे पहले ये संख्या पर आधारित छतरियां पढ़ी हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक ही खंबे की छतरी लिखी। एक ही खंबे की छतरी प्यारे साथियों जसवंत खड़ा जोधपुर को कहा जाता है। अगली संख्या 6 खंबे में हम लोग 2 छतरियां पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा गोराधार की छतरी, ये जिला जोधपुर में आएगा। दूसरा मैंने आपके सामने लिखा बंजारों की छतरी, ये हमारे लालसोर दौसा में है। अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखी 8 खंबे की। 8 खंबे में हमने बात की एक ही महाराणा प्रताप की छतरी, ये बारडोली उदयपुर में भैया। बारडोली जिला कौन सा? उदयपुर। बांध कौन सा? केजड़ बांध पे। अगला 8 खंबे में कौन सी छतरी? राणा सामा की छतरी। प्यारे लाडो राणा सामा की छतरी मांडलगढ़ में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखोगे बहुत गजब का प्रश्न है। अशोक परमार ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? अशोक परमार ने। अगली हमने देखा 8 खंबे में किसकी? संत रैदास की। संत रैदास की छतरी कहां पर है बताओगे? चित्तौड़गढ़ में। अगली छतरी मिश्र जी की, ये कहां पर है? नेडालौर में। तो बताओगे। अगली संख्या की बात कर रहे थे हम लोग 10 खंबे की छतरी। प्यारे साथियों 10 खंबे की छतरी मामा भांजा की छतरी है। जब हमारे सामने मामा भांजा शब्द लिखा होता है प्यारे साथियों तो हम लोग एक जुगलबंदी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा राजस्थान में मामा भांजा की छतरी भी है जो मेहरानगढ़ किले में है। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर भी है जो अटरूवाड़ा में है। राजस्थान में मामा भांजा की मजार भी है जो पल्लू जिला हनुमानगढ़ में है। अगली संख्या की बात करें प्यारे साथियों मैंने आपके सामने लिखा 12 खंबे की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है जो कुंभलगढ़ के किले में मेरे भाई। अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखा 16 खंबा की छतरी। 16 खंबे की छतरी
अमर सिंह राठौड़ की छतरी, जिला हमारा नागौर आ गया। अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखा 18 खंबे की छतरी, राज सिंह चंपावत की छतरी, जिला हमारा जोधपुर आ गया। अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखा 20 में सिंघवी की छतरी आ गया, सिंघवी की छतरी, जिला जोधपुर आ गया। अगली संख्या मैंने आपके सामने लिखी 32 में एक छतरी तो रणथंभौर में है, जिसका निर्माण अमृत देव चौहान ने अपने पिता जयेंद्र सिंह की याद में करवाया था प्यारे साथियों। और इसी छतरी में बैठकर अमृत देव चौहान ने जनता की फरियाद सुनता था और फरियादें सुनकर उनका न्याय करता था, इसीलिए इस छतरी को न्याय की छतरी बोला जाता है प्यारे साथियों। अगली मैंने आपके सामने 32 खंबे में लिखा जगन्नाथ कछवा की छतरी, जगन्नाथ कछवा की छतरी, मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। अगली मैंने संख्या आपके सामने लिखी 66 में हाड़ा चौहानों की छतरी आती है, हाड़ा चौहानों की छतरियां प्यारे साथियों, जिला हमारा बूंदी में है। अगली है 80 खंबे की छतरी और एक है भैया 84 खंबे की छतरी। संख्या याद रखोगे ऐसे 80 बनेगा, ऐसे नंबर बनेगा, 84 खंबे की छतरी ऑटोमेटिक याद रहेगी, जिला हमारा बूंदी आएगा प्यारे साथियों। अगली कड़ी में बात करें, हमने केवल संख्या पर आधारित छतरियां पढ़ी हैं और जो दूसरा बिंदु राजस्थान की छतरियों में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्यारे साथियों राजा महाराजाओं की छतरियां। किसकी छतरियां भैया? राजा महाराजाओं की छतरियां। तो जरा समझने की कोशिश करना, अभी हमने छतरियों का केवल पहला भाग पढ़ा गया, तो अगला जो भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों उसका नाम है राजा या महाराजाओं की छतरी। किसकी छतरी भैया? राजा या महाराजाओं की छतरी। मतलब यार साथियों राजा महाराजाओं की छतरी से मतलब क्या है? सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया था कि जोधपुर के शासकों का जो समाधि स्थल है या छतरियां क्या कहलाता है, या आपसे पूछता है जयपुर के शासकों की छतरियां क्या कहलाती है, उनका समाधि स्थल क्या कहलाता है। जिस स्थान पर राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था उसी स्थान पर मेरे साथियों उनकी छतरी बना दी जाती थी। तो अक्सर उसी की बात करने जा रहे हैं मेरे साथियों हम लोग, तो जरा समझने की कोशिश करना। राजस्थान में राजा महाराजाओं की छतरियां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों। राजा महाराजाओं की छतरियों में हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने सबसे पहले जिला लिखा जैसलमेर। कौन सा लिखा है भाई? जैसलमेर। प्यारे साथियों आप लोगों से पूछता है जैसलमेर के शासकों की छतरियां क्या कहलाती है। अगला बिंदु प्यारे साथियों मैंने जिले का नाम लिखा बूंदी। प्यारे साथियों बड़े गजब से याद करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा जैसलमेर और बूंदी। प्यारे मित्रों जैसलमेर बड़ा है तो बड़े आराम तरीके से याद रखेंगे यहाँ के शासकों की जो छतरियां हैं बड़ा बाग की छतरियां कहलाती है प्यारे साथियों। क्या कहलाती है? बड़ा बाग की छतरियां कहलाती है। बूंदी छोटा है, अरे बूंदी छोटा है, 6 छोटा बनेगा, 6 से 4 बाग बनेगा। सो लेना बड़ा अच्छा डोज है। जैसलमेर बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा बाग की छतरियां, अरे बूंदी छोटा है तो यहाँ पर 4 बाग की छतरियां। प्यारे साथियों ऐसी हम लोग अगली बात करें
आप लोगों से पूछा जाता प्यारे मित्रों, बीकानेर के शासकों की छत्रियां, बीकानेर के शासकों की छत्रियां क्या कहलाती हैं? बहुत गजब का बिंदु बताऊंगा प्यारे साथियों। जो बीकानेर के शासक हैं, बीकानेर के शासकों की छत्रियां प्यारे लाडलों एक झील के किनारे बनी है, उसका नाम है कल्याण सागर झील। बहुत गजब का बिंदु प्यारे साथियों, कल्याण सागर झील के किनारे बीकानेर के शासकों की छत्रियां बनी है। तो याद होगी, बीकानेर के शासकों की छत्रियां देवी कुंड की छत्रियां कहलाती हैं प्यारे मित्रों। इसके बाद में अगली बात करें, जोधपुर के शासकों की छत्रियां, कहाँ के शासक प्यारे साथियों? जोधपुर के शासकों की छत्रियां मंडोर की छत्रियां कहलाती हैं। क्या कहलाती प्यारे साथियों? मंडोर की छत्रियां कहलाती हैं। उसके बाद में मैंने आपके सामने अगला लिखा, उदयपुर की शासक, या आप लोगों से पूछता है मेवाड़ के शासकों की छत्रियां। प्यारे साथियों, मैं आपसे कहूंगा, क्या महाराणा सांगा की छतरी हम लोगों ने पढ़ी मानतलगढ़ भीलवाड़ा में थी? हम लोगों ने पढ़ा था महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में थी। राणा कुंभा की छतरी कुंभलगढ़ किले में थी। आप लोगों से पूछता है उदयपुर के शासक हैं, उदयपुर के शासकों की छत्रियां प्यारे साथियों क्या कहलाती हैं? याद रखोगे, पहला सीधा सीधा बिंदु बनता प्यारे मित्रों, उदयपुर के शासकों की छत्रियां आहार की छत्रियां कहलाती हैं, और जिन्हें महासतिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? महासतिया के नाम से जाना जाता है। प्यारे लाडलो, मैंने आपके सामने एक बिंदु लिखा, महासतिया। यह तो राजस्थान की संस्कृति है प्यारे साथियों। ऐसा ही मैं आपके सामने बिंदु लिखूंगा, राजस्थान में महासतिया अलग है और महासतियों का टीला अलग है। यह तो प्यारे साथियों राजस्थान की संस्कृति है, घुमाकर पटक देगी। महासतिया अलग है, महासतियों का टीला अलग है प्यारे साथियों। महासतिया मैंने आपसे कहा कि उदयपुर के शासकों की छत्रियां आहड़ में है, जिसे महासतिया के नाम से जाना जाता है। ऐसे बिंदु प्यारे मित्रों मैंने आपके सामने लिखा, महासतियों का टीला। महासतियों का टीला, महासतियों का टीला वह जगह प्यारे लाडलो जहां बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में जो खुदाई का काम में प्रारंभ हुआ था, उस जगह का नाम है महासतियों का टीला है। प्यारे साथियों, मैं एक बिंदु की बात और करने जा रहा हूँ। आप लोगों से सीधा सीधा पूछता है, जो आहड़ में पहली छतरी पूछी जाती है किसी शासक की है? प्यारे मित्रों, आहड़ में जो पहली छतरी है ये अमर सिंह प्रथम की बनी है। प्यारे मित्रों, अमर सिंह प्रथम के बाद में जितने भी शासकों की मृत्यु होगी, सभी शासकों की छतरियां आहड़ में बनती रहेंगी। जैसे हमने पहले पढ़ा, अमर सिंह से पहले के जितने भी शासक थे उनकी छतरियां अमर नहीं हुआ करती थी। अमर सिंह के बाद में जितने भी शासकों की मृत्यु होगी, उन्हीं की सभी की छतरियां आहड़ में बनाई जाती है। इसीलिए इसे महासतिया कहा जाता है। अगली बात करें प्यारे साथियों, मैं आपके सामने लिखा हूं, जयपुर के शासकों की छतरियां पूछी जाती हैं। जयपुर के शासकों की छतरियां प्यारे साथियों गेटों की छतरियां कहलाती हैं। लेकिन गजब का बिंदु बताने जा रहा हूं प्यारे साथियों, राजस्थान में जो जयपुर के शासक हैं उनकी छतरी गेटों की छतरी कहलाती है।
लेकिन गजब का प्रश्न क्या बनता है प्यारे साथियों की पूछा जाता है गेटोर में जयपुर की किस शासक की छतरी नहीं है। बहुत गजब का प्रश्न बनता है प्यारे साथियों। तो याद रखोगे जयपुर का ऐसा शासक था, उसका नाम था प्यारे लाडलो ईश्वरी सिंह, जिसकी छतरी अरे कहां पर नहीं है मेरे भैया, गेटोर में नहीं है। तो प्यारे लाडलो कहीं पर कहीं तो होगी। तो याद रखोगे ईश्वरी सिंह की छतरी गोविंद देव जी मंदिर के पास बननी है, गोविंद देव जी मंदिर के पास बननी है प्यारे साथियों। तो याद रखना एक ऐसा भी शासक था ईश्वरी सिंह जिसकी छतरी गेटोर में नहीं है। तो हमारा बिंदु चल रहा था राजा महाराजों की छतरी ऊपर है। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले जैसलमेर, इसी के साथ में प्यारे साथियों